नमस्कार प्यारे बच्चों। 17 अक्टूबर 2020 की आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 45 10th क्लास की है। बच्चों, जैसा कि सबको पता है कि हमारे दिल्ली के विद्यालय में हमें हैप्पीनेस करिकुलम का हमारा ये चलता है सिलेबस। हमारे सिलेबस में बच्चों को हैप्पीनेस की क्लास दी जाती है जिससे कि बच्चे खुश रहें, ठीक है, और उनकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में लिखा है कि अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम was introduced in 2018 in the गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली। ठीक है, 2018 में गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली के ये हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया गया था। ठीक है बेटा, ये आपके सामने हैप्पीनेस की बुक है, जैसे कि आपको हैप्पीनेस की बुक दिखती है जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलते हैं। इसमें आपको आगे कह रहा है कि ये जो हैप्पीनेस से रिगार्डिंग है कि स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द कोर्स अब स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये दिल्ली के स्कूलों में स्टूडेंट्स के बिहेवियर के रिगार्डिंग एक स्टडी कराई गई थी, अध्ययन कराया गया था कि हैप्पीनेस की क्लासेस क्या बेनिफिट है। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स से पूछा गया कि आपने क्या बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों के व्यवहार में, उनके क्लास लेने के तौर तरीके, बातचीत करने के सारे चीज़ों में क्या आपने कुछ डिफरेंस मिला आपको। ठीक है, थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के द्वारा। क्वेश्चंस कौन कौन थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन द स्टूडेंट्स। क्या आप ये पाते हैं, आपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि बच्चों में आपस में चीज़ों को जो बांटने की प्रेरणा मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आप ऐसा पाते हैं कि एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है बच्चों में वो बढ़ी है। ठीक है, डिड यू फाइंड रेड्यूस इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन द स्टूडेंट्स। क्या आपने ये कभी पाया है बच्चों में कि आपस में जब वो लड़ाई करते थे तो इसकी जो लड़ाई की भावना थी हैप्पीनेस करिकुलम के बाद क्या वो घटी है। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम बिहेवियर इन द स्टूडेंट्स। क्या आपने बच्चों के जब भी बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहे हैं हैप्पीनेस का करिकुलम, इसके बाद क्या आपको ऐसा कभी लगा कि उनमें अच्छे आचरण विकसित हुए हैं या अच्छे आचरण को विकसित होने में हैप्पीनेस करिकुलम में कुछ उसकी प्रेरणा मिली है। ठीक है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन से लेके आपको रिसर्च किया गया। अब रिजल्ट क्या है। द रिजल्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ यस और नो गिवन बाय द टीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डेटा चार्ट्स। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो बिहेवियर हुआ था उनके, जब उसकी स्टडी हुई उसके बाद जो आंसर हैं यस या नो में आए उसके रिगार्डिंग, उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ये चार आपके पास ये चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, जो चार्ट आपके सामने हैं, हम पहले चार्ट में देखते हैं। पहला चार्ट ये कह रहा है कि इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग। जो शेयरिंग की भावना थी बच्चों में वो बढ़ी है। यस, बढ़ी है कितना, 100%। नो में 0%। ठीक है, मतलब कि इंस्टांसेस ऑफ जो शेयरिंग है वो 100% बढ़ा है। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है कितना बढ़ी है। ठीक है, 100%। नो, ठीक है, नेगेटिव में 0 है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि ये पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर में कितना चेंज आया है। इसमें 97.1% है और नो में आया है जवाब 2.9%। ठीक है, ये कह रहा है कि रेड्यूस इंस्टांस ऑफ फाइटिंग, जो आपस में झगड़ा करते थे बच्चे उसमें कितनी कमी आई है, तो 91.4% कमी आई है। इसका आंसर आया है यस में। ठीक है, और नो में आया है 3.2%। अब जो भी आपको ऊपर बताया गया बच्चों, इसके में आप आज की जो वर्कशीट है आपकी वो क्या कहती है। क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन द चार्ट्स गिवन अबव, जो ऊपर ये चार्ट्स दिए गए हैं इसके बाद इसके बेस पे राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। अब ये कह रहे हैं कि ये स्टडी को एनालाइज करिए और इसको डिस्क्राइबिंग के बेस पे इसको डिस्क्राइब जैसे किया गया है। आपको पैराग्राफ लिखना है जिसका 100 से 120 शब्द में, 100 से 120 शब्द मतलब कि आपको 10 से 12 लाइन में एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है जिसमें हैप्पीनेस के करिकुलम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं इनका और जो आंसर मिला है, जो चार्ट बेस पे आपको बताया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।